के वापस घर लेके आते हैं। तो वो धरती तक आ गए। तो धरती पे आए, अब रुक्मणी जी को उन्होंने ढूंढा, उन्हें मनाया। उसके बाद में वो भी वहाँ पंढरपुर गांव ही था, तो वहाँ पे वही वो आश्रम था पास में ही, जहाँ पर वो पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। तो वहाँ पे पुंडरीक को उनके माता पिता की अच्छे से सेवा करते हुए देखकर श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने ये सोचा कि चलो हम उससे मिलकर आते हैं, जो अपने माता पिता की इतनी अच्छे से सेवा कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उससे हम मिलकर आते हैं। तो वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए गए, और आश्रम में जब वो मिलने के लिए गए तब वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, पेट दबा रहा था, और उनके माता पिता सो रहे थे और वो पुंडरीक उनकी सेवा कर रहा था। तो वो जब घर पे आए तो वो बोले कि हम आपके घर मेहमान आए हैं। तो पुंडरीक बोला कि अभी तो मैं अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो उन्हें एक और तो कुछ आसन वहाँ पे था नहीं, बस एक ईंट रखी थी, और वो ईंट ही उन्हें श्री कृष्ण भगवान को पुंडरीक ने दी कि आप इस ईंट पर खड़े होकर बैठकर विश्राम कीजिए। तो वो श्री कृष्ण भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, रुक्मणी जी उनके साथ खड़ी थी, और वो दोनों इंतजार करने लगे कि जब पुंडरीक फ्री होगा तब उनसे हम मिलेंगे। तो पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था, और उनकी माता पिता की सेवा देखकर श्री कृष्ण भगवान उनसे बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो पुंडरीक जब अपने माता पिता की सेवा से फ्री हो गए तब उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनसे माफी मांगी, श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी से क्षमा याचना की कि मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था और आपका ध्यान मैंने किया नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उन्होंने कहा कि आपकी माता पिता के प्रति इतनी सेवा देखकर मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए वर मांगिए। तो पुंडरीक बोले कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप हमेशा के लिए यही रहिए, मेरे पास रहिए, बस यही चाहिए। तो पुंडरीक भगवान उसी दिन से उसी ईंट पर खड़े हैं और वहीं वो विराजमान हो गए, और वहीं पर उनका विशाल भव्य मंदिर बना, जो आज भी वहाँ पर पूजे जाते हैं, काफी श्रद्धालु आते हैं, और 11 के दिन सबसे ज्यादा वहाँ पर मेला बढ़ता है। तो माता पिता की सेवा करने का उसे इतना बड़ा पुण्य मिला, तो हमें भी अपने माता पिता की सेवा अच्छे से करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। थैंक यू।